ईरान को हम लोग, क्योंकि ईरान के साथ सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ईरान, और इस समय ईरान के हाथ में देखिए एक तरह से तुरुप का पत्ता है। ईरान डिक्टेट कर रहा है चीजों को, और ईरान और रशिया एक साथ लड़ चुके हैं सीरिया में, उन जो जो फ्री सीरियन आर्मी थी जो अमेरिका नहीं बनवाई थी उसके खिलाफ। और अ, ईरान के तो जो मिलिशियाज हैं वो आईसिस से भी लड़े थे, और उसमें अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था एक थोड़े समय के लिए। तो अमेरिका जानता है कि रूस और चीन तो छोड़ दो, ईरान उनके लिए बहुत भारी पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज इजराइल के घोड़े जो हैं वो 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं, जिससे इजराइल जो है एकदम खुश हो गया है, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी खुशी से उछल पड़े हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्स तो नंगा होकर के नाच करना शुरू कर दिया है, जहां ऐलान हो चुका है कि ईरान इस जंग में पीछे हट चुका है। ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान जो है घुटने टेक चुका है। और तो और यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि 12,000 लोगों को शहीद कराने के बाद जो है ईरान पतली गली पकड़ करके निकल गया है, जिसकी हकीकत जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवाई घोड़े उड़ाने की आदत इस जंग में इजराइल को हो चुकी है। जहां इजराइल ने एक ह्यूमर फैला दिया और यह बताया कि हमास के जो चीफ हैं हानिया, उनसे मुलाकात हुई। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब से, उस दौरान आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने मना कर दिया कि हम इस जंग में आपका साथ नहीं देंगे, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इसे छापा गया है जेरूसलम पोस्ट द्वारा, इजराइल की वेबसाइट, और तमाम इजरायली अमेरिकन मीडिया ने इस बात को छाप दिया और पहली ही हेडलाइन में लिखा कि ईरान आयतुल्लाह टेल्स Hamas Hania Iran will not join war, was not warned of October 7th plot। आपने 7 अक्टूबर की हमें कोई जानकारी नहीं दी, हम इस जंग में आपके साथ नहीं हैं। पहली ही हेडलाइन में यह बता दिया गया कि ईरान जो है वो पतली गली पकड़ करके निकल गया है। पर इसकी हकीकत क्या है दोस्तों, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसी पर हमने बात जो है खासतौर पर की वॉर एक्सपर्ट, इजराइल फिलिस्तीन के वॉर एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से, जिन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए आप। ये ऐसी जंग है जो धीरे धीरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। इसमें हिजबुल्ला आ चुका है, इसमें यमन आ चुका है, इसमें इराक, जो कि बहुत कम डिस्कशन होता है कि इराक में जो रेजिस्टेंस है, अमेरिकन जो बेसिस हैं, आपको पता है 60 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स घायल हैं इस समय इराक के अंदर और सीरिया के अंदर, क्योंकि इराक और सीरिया के एक हिस्से में अमेरिकन बेसिस हैं। वहां पर रोज मिसाइल के हमले हो रहे हैं, और अमेरिकन उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं दबे उसमें, लेकिन उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। कुछ अमेरिकन मौतें भी हुई हैं, ऐसी भी खबरें आई। अमेरिकन देखिए, अमेरिका धीरे धीरे वियतनाम वॉर की तरह इसमें घुसता चला जा रहा। अमेरिका इसमें घुसा तो चीन और रूस भी इसमें आएंगे, और उसके बाद और ईरान को हम लोग, क्योंकि ईरान के साथ सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ईरान, और इस समय ईरान के हाथ में देखिए एक तरह से तुरुप का पत्ता है। ईरान डिक्टेट कर रहा है चीजों को, और ईरान और रशिया एक साथ लड़ चुके हैं सीरिया में, उन जो जो फ्री सीरियन आर्मी थी जो अमेरिका नहीं बनवाई थी उसके खिलाफ। और ईरान के तो जो मिलिशियाज हैं वो आईसिस से भी लड़े थे, और उसमें अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था एक थोड़े समय के लिए। तो अमेरिका जानता है कि रूस और चीन तो छोड़ दो, ईरान उनके लिए बहुत भारी पड़ जाए। अब न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, लोग कह रहे हैं कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा। इस समय जो तबाही गाजा में हुई है ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। जितने टन टीएनटी गिरी है, वो हिरोशिमा में जो टीएनटी गिरी थी, जितने टन एक्सप्लोजिव्स के, उससे दोगुना है। तो अब तुम न्यूक्लियर डिवाइस इजराइल के पास, अच्छा, इजराइल इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि तुरंत रशिया जो है उसने
जैसे ये बात एक इजरायली पॉलिटिशियन ने कही तो रशिया ने तुरंत कहा कि वहां पर इंस्पेक्टर्स भेजने चाहिए, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसराइल के पास। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा, जहां अगर न्यूक्लियर उसकी बात आएगी तो फिर अमेरिका और फिर रशिया, चाइना, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान तक ने कहा है कि उसने कुछ खास हथियार रखे हैं इसराइल के लिए। इसराइल विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इस समय देखिए जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस की ये लड़ाई लंबी चलेगी अभी, और इसमें आगे पीछे होता रहेगा। धीरे धीरे इसमें इजराइल को घेरा जाएगा। और मुझे मतलब इसमें ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस लड़ाई में अंतिम फतेह फिलिस्तीनियों की ही हो। हमने सुना अमरीश मिश्रा जी को, जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि आखिरकार ईरान कैसे इस जंग में वो तुर्क का बन सकता है, जिसे इजराइल को खासतौर पर घसीट करके लाने की कोशिश इराक और सीरिया में की जा रही है, जहां अमेरिका के ऊपर हमले हो चुके हैं। और ईरान ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आप न्यूक्लियर बम की जो धमकी जो है वो दे रहे हैं। और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास इजराइल और अमेरिका के लिए कुछ खास हथियार जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमने अभी दुनिया के सामने नहीं लाए हैं। तो जहां इस पूरे खेल को समझना जरूरी है जो इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने जो इजराइल फिलिस्तीन वॉर के एक्सपर्ट हैं अमरीश मिश्रा जी, जो खुल करके बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान इजराइल का हुआ है और किस तरीके से बैकफुट पर इजराइल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है इस जंग में, और क्या कुछ उस मीटिंग के दौरान कहा गया, जहां आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर कहा ईरान सुप्रीम लीडर डिलीवर्ड इस क्लियर मैसेज टू दी हेड ऑफ हमास व्हेन दे मीट इन तेहरान इन अर्लियर नवंबर अकॉर्डिंग टू 3 सीनियर ऑफिशियल्स। एक सूत्रों के हवाले से 3 जो सीनियर कमांडर हैं, 3 जो ऑफिसर हैं, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ईरान ने मना कर दिया इस जंग में हमास का साथ देने के लिए। पर उसके बाद बड़ी बड़ी हेडलाइन जो है वो छाप दी गई ऑफिसर्स के बयान के बाद। वो ऑफिसर्स कौन थे, हमास की तरफ से थे या ईरान की तरफ से थे, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं, पर ह्यूमर फैला दिया कि ईरान जो है वो पीछे हट गया। आयतुल्ला अली खमेनी टोल्ड इस्माइल हानिया दैट ईरान a long time backer of Hamas would continue to lend the group its political and moral support. हम आगे से आपके साथ नहीं आएंगे, पर हम पीछे से आपका समर्थन करना नहीं छोड़ेंगे। इस मैसेज के बयान को दिखाया नहीं गया, पर पहली ही लाइन में ईरान के लिए एक इमेज बिल्डिंग सेट करती गई, और ईरान कैसे इस जंग में अपना रोल अदा कर रहा है यह भी आप लोगों ने बखूबी जाना। हर एक खबर से आपको अपडेट कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।